एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, सम्मेद शिखर जहां से हमारे 24 तीर्थंकर भगवान नियम से मोक्ष जाते हैं, वो हमारा सम्मेद शिखर जी है। और वो सम्मेद शिखर जी हमारी शान है, जैनों की नहीं, क्षत्रियों की शान है, जैनों की भी शान है, हमारे देश भारत देश की भी शान है। और क्योंकि वहां पर लाखों लोग जाकर के मत्था टेकते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं और अपने कर्मों की निजरा करते हैं, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाते हैं। ऐसा सम्मेद शिखर जी जो हमारे लिए पवित्र स्थान है, हम लोगों के लिए वही अमरनाथ है, वही वैष्णो देवी है, वही केदारनाथ है, वही बद्रीनाथ है, सारे तीर्थ धाम उस क्षेत्र के चरणों में ऐसा तीर्थ है। और ये सब हमारा देश और हमारे देश के जितने भी नेता हैं वो भी जानते हैं। मोदी जी भी इस बात की जिक्र कर चुके हैं कि सम्मेद शिखर जी पर तीर्थंकरों का मोक्ष होता है, अयोध्या में तीर्थंकरों का जन्म होता है, वो भी कह चुके हैं। पर फिर भी अपन देखें, राजनीति होती है और उस राजनीति की भेंट हमारा गिरनार जी चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया गिरनार जी। वोट बैंक के चक्कर में कोई नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है ना। आज हम वहां ना दर्शन कर सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना जय घोष लगा सकते हैं, ना लाडू चढ़ा सकते हैं। चलो छोड़ो, जो हुआ तो छोड़ो, हम लोग तो बनिया हैं, छोड़ देते हैं। अब बारी शिखर जी की है कि शिखर जी में कहा गया कि इसको पर्यटक स्थल बनाओ। तो वहां पर पर्यटक स्थल का मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र को क्षेत्र ना मान करके उसको सुंदर श्रेणी में लाना, रोड चौड़ी करना, रास्ता बना देना, लाइटें लगा देना, होटलें खोल देना, वहां पर सभी प्रकार के खाने पीने की नॉन वेज वेज सब चीजें मिलना है ना, घूमने के स्थान से। सिर्फ वहाँ अभी अपन श्रद्धा से जाते हैं, फिर लोग वहां पर घूमने जाते हैं। जैसे लोग ताजमहल घूमने जाते हैं, कहीं और चीजें घूमने जाते हैं, मकबरा देखने जाते हैं, है ना। ऐसे अपने लोग ऐसे जाएंगे, वहां पर अंग्रेज भी आएंगे तो वो भी जाएंगे, अन्य कंट्री वगैरह वो भी जाएंगे। अब जब वो जाएंगे तो श्रद्धा तो है नहीं, जूते चप्पल पहन के जाएंगे, है ना। कोई सिगरेट लेके जा रहा है, कोई गुटखा लेके जा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई मछली पालन हो रहा है, कहीं मुर्गी पालन हो रहा है। ये सब चीजें क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे सम्मेद शिखर जी पर? नहीं ना। पर आप तो क्या तो रोज दर्शन करने जाते हो, वापस आ जाते हो। पर यहाँ सरकार ने धीरे धीरे करके अंदर अंदर खाने में तैयारी कर ली कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करो। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें हमारे सम्मेद शिखर जी को जो प्राचीनता है ना, वो वैसी ही अच्छी है, वैसी अच्छी है। वहां जाके हमारे भाव लगते हैं। हमें नहीं करवाना सौंदर्यीकरण वहां का, हमें नहीं चाहिए वहां पर रोड, हमें नहीं चाहिए वहां पर लाइट, जैसी है हम तो वैसे अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत चमत्कार है, अतिशय है ना। तो इसलिए आपको जहां बनाना है, होटल बनाना है, जो भी करना है, हम मना नहीं कर रहे। आप हमारे सम्मेद शिखर जी से दूर बनाओ जो बनाना है ना। और उस क्षेत्र को आप तो पवित्र स्थल घोषित करो। जैसे आपने वैष्णो देवी कर रखा है, आपने अन्य क्षेत्रों को कर रखा है, ऐसे हमारे सम्मेद शिखर जी को भी पवित्र स्थल घोषित कर दो। उसके लिए एक प्रयास किया गया। 18 दिसंबर, तारीख ध्यान रखना, 18 दिसंबर रविवार का दिन लाल किले पर, जहां मोदी जी बोलते हैं, वहीं उसी स्थान पर एक शिखर जी बचाओ के लिए महाअर्चना महावीर भगवान की। और वहीं पर अपन क्या करेंगे, कम से कम मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करूंगा, जितने महिला मंडल हैं, मुनि सेवा समितियां हैं, महासभा हो, महासमिति हो, जिस जिस नाम से जो मंडल हो, जिस भगवान के नाम से जो मंदिर की कमेटियां हो, है ना, समाज हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, लड़कियां हों, बहुएं हों, सासें हों, उन सभी को मैं कहूंगा, अगर आपको सम्मेद शिखर जी से प्रेम है, स्नेह है, आपको उसके प्रति अपनी आस्था है, तो रविवार के दिन 18 दिसंबर को लाल किले के उस मैदान पे पहुंच जाना। वहां पर भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, भक्ति का, क्योंकि हम तो धर्म पर आस्था रखते हैं और धर्म पर आस्था रखते हैं, वहाँ भक्ति करेंगे। और वहाँ पर हम जो भी कोई नेता, हम तो चाहेंगे मोदी जी भी आए,
ना हम चाहेंगे राजनाथ सिंह जी आए, अमित शाह जी आए और उनके समक्ष हम उनका सम्मान करेंगे। उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फैलाया है, उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे जगह जगह फैलाया है और एक धार्मिक नेता हैं, आध्यात्मिक नेता हैं, त्यागी नेता हैं, त्याग तपस्या करते हैं, है ना, आराधना करते हैं ना। ऐसे नेताओं से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे नेता से यही कहेंगे कि जैसे आपने अन्य क्षेत्रों को पवित्र स्थल घोषित कर रखा है, हमारे सम्मित शिखर जी को भी पवित्र स्थल घोषित कर दो, जिससे आपका भी काम हो जाए और हम लोग भी सुरक्षित रहें, हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे और हम वहां पर हमारी आस्था पर हार ना हो, हमारी श्रद्धा पर विश्वासघात ना हो। कहीं जैसा गिरनार जी के हम लोग, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है और हम लोग दूध के जल चुके हैं गिरनार जी से, इसलिए हम सम्मित शिखर जी के लिए बिल्कुल जागृत रहें और हम आपको भी चाहेंगे, आप हमारा साथ देंगे, आप हमारा हाथ में हाथ मिलाएंगे। तो मैं चाहता हूं सारे मंडल इस वक्त 20 पंथी, 13 पंथी, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, सब सारे पंथ भेद भाव छोड़ करके सिर्फ सम्मित शिखर जी के लिए एक हो जाओ और एक होकर के एक आवाज, मेरी आवाज के साथ सम्मित शिखर जी के लिए लाल किले पर 18 दिसंबर रविवार के दिन इकट्ठे हों, जिससे मोदी जी आप जैन समाज की एकता को देख करके और वहाँ के आपके जन समुदाय को देख करके ना क्या करें, घोषणा करके जाएं कि महाराज जी और जैन समाज के लोगों, आप टेंशन मत लो, ये मोदी इस मंच से घोषणा करता है कि आपका सम्मित शिखर जी पवित्र स्थल घोषित करेंगे और उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे, ये मोदी का वादा है। ऐसे शब्द अपन मोदी जी से सुनना चाहते हैं और आप भी सुनना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा आपकी वहां पर उपस्थिति, जन समुदाय का होना बहुत जरूरी है, भीड़ का होना बहुत जरूरी है। जब जितनी ज्यादा भीड़ होगी तो भीड़ को देख करके तो अच्छे लोग जागृत हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा आप ऐसा करना चाहेंगे तो मेरे हाथ में आप अपना हाथ दीजिए और कहिए 18 दिसंबर को हम सब शिखर जी के लिए एक हो जाएंगे, शिखर जी के लिए एकत्रित होंगे। ऐसी भावना के साथ सबके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। वेलकम टू लाल किला दिल्ली, 18 दिसंबर संडे के दिन।